Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics and today we are discussing about circles. So under circle, we will be discussing about length of the tangent and the angle between pair of tangents. तो circle पे जब हम एक tangent draw करते हैं from external point, उसकी length कितनी होती है and अगर दो tangents हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ angle होता है, उसके बारे में हम discuss करेंगे आज. So let's start today's session. So first topic which we are going to discuss is length of the tangent. So first of all, let us understand what do we mean by length of the tangent. If the tangent drawn from an external point P to a circle S is equals to 0, we have taken circle as S is equals to 0. It's a standard notation to denote circle. Circle's equation S is equals to 0 touches the circle at A, then PA is called the length of the tangent to the circle S is equals to 0. कैसे? ये एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने कोई सर्कल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई सर्कल ले लिया, ये इसका सेंटर जो है वो O से डिनोट कर दिया मैंने. तो A पॉइंट इसका सरकमफेरेंस पे और एक लाइन ऐसे जा रही है. तो इस AP लाइन को, दिस इज कैपिटल P, इस AP लाइन को मैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोलूंगा. मतलब जहां से ऑरिजिनेट हुआ है टेंजेंट और जहां पे उसने सर्कल को टच किया है, सो वहां से वहां तक की लेंथ जो होती है वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होती है. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P x1 y1 टू द सर्कल इज S इज इक्वल टू 0 इज अंडर रूट S11. ओके, अब इसका मतलब समझते हैं. देखो, इसका सीधा सा मतलब ये है, कोई भी सर्कल कंसिडर करो. लेट मी यूज सम अदर कलर. कोई भी सर्कल मैंने कंसिडर कर लिया. लेट्स से ये सर्कल मैंने कंसिडर कर लिया. इसकी इक्वेशन में बना देता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. एंड एक पॉइंट है यहाँ पे बाहर कहीं पे, ठीक है, इसके बाहर एक पॉइंट है, वो मैंने मान लिया जैसे 5,6. तो 5,6 इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं कुछ इस तरीके से. तो 5,6 ये P पॉइंट है और ये A पॉइंट है. तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी, क्या बोलेंगे, इसकी AP जो लेंथ हो जाएगी, AP की लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ, देखो इस सर्कल की इक्वेशन में मैं ये पॉइंट्स पुट कर दूंगा. x की जगह 5 पुट करूंगा, मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस y की जगह 6 पुट करूंगा, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4. तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 36 माइनस 4. तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ यहाँ पे 21 प्लस 36 कितना हो जाता है, 6 और 1 7, 57, कुछ इस तरीके से. तो अंडर रूट 57 जो हो जाएगी वो लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 57 यूनिट्स AP की लेंथ हो जाएगी, मतलब A से लेके P तक का डिस्टेंस. अब यहाँ पे हमने कंसिडर क्या कर रखा था, x1 y1, कोई पॉइंट को x1 y1 कंसिडर किया था. तो इस अंडर रूट S11 का मतलब ये है कि जो भी सर्कल की इक्वेशन होगी, वी नीड टू रिप्लेस x बाई x1 एंड सिमिलरली y बाई y1 टू गेट द वैल्यू ऑफ S11. और जैसे मेरे पास S11 की वैल्यू मिल गई, I simply need to take the root of that value to get the value of length of the tangent. So let's move forward. अब यहां से कुछ notes हम देखेंगे, कुछ important conclusion. Let S be the circle with center h, k and radius r. Then S is equals to 0 touches x axis. Then r is equals to modulus of k. अब ये बहुत आसान है. ये मैंने सर्कल ले लिया. अब क्या बोलता है कि ये सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से. मान ले हम ये केस ले लिया मैंने. अब x एक्सिस को टच कर रहा है और x एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर भी यहां कहीं पे होगा. ये सेंटर मैंने मान लिया कुछ भी था h, k. तो ध्यान दे, अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये O से लेके A तक की डिस्टेंस, ये कितनी है, ये रेडियस है सर्कल की. और रेडियस अगर सर्कल की है तो यहां पे ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, k के इक्वल है, k के इक्वल, ठीक है. तो r जो होगी वो मॉडुलस ऑफ k के इक्वल होगी. मतलब मॉडुलस ऑफ k क्यों, क्योंकि टच कर रहा है x एक्सिस को, तो कुछ इस तरीके से भी सर्कल हो सकता है. दो सर्कल मिलेंगे मुझे अगर x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है. तो इसलिए r की वैल्यू मॉडुलस k, मतलब रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए मैं मॉड k ले सकता हूं, ठीक है. चाहे ये k इस साइड हो, माइनस k बन जाएगा, वो उसका भी मॉड लेंगे तो r पॉजिटिव हो जाएगा. तो r की वैल्यू रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉडुलस मैंने ले लिया k की वैल्यू का. k कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है. अगर वो x एक्सिस से ऊपर होगा तो k पॉजिटिव होगा, अगर x एक्सिस से नीचे होगा तो k नेगेटिव हो जाएगा. इसलिए तो यहाँ पे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर टच कर रहा है x एक्सिस को तो r की वैल्यू मॉडुलस की. अब नेक्स्ट पॉइंट खुद सोचते हैं.
अगर वो टच कर रहा है वाई एक्सिस को, अगर वो वाई एक्सिस को टच करेगा मतलब वो सर्कल किस अकॉर्डिंग बनेगा, वो सर्कल बनने वाला कुछ इस अकॉर्डिंग, ऐसे करते हुए इस तरीके से। तो ये जो होगी यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ये ऊपर जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता, लेकिन लेट्स से कि सेंटर जो है h, k है, तो h कितना होगा, h तो ये डिस्टेंस होगी यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक ये रेडियस भी है। तो अगेन उस केस में r जो हो जाएगा मॉडुलस ऑफ h हो जाएगा। अगेन किसी चीज किसी भी सर्कल की रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव ना, रेडियस तो एक मैग्नीट्यूड को बताता है कि कितनी दूरी पे है चीजें, तो रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉडुलस ऑफ h ले लेंगे। और h क्यों आया ये भी यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये r, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस का पॉइंट जो है वो अगर y एक्सिस को टच करा तो भी तो रेडियस ही वो, और ये h यूनिट है, तो इसलिए r जो है मॉडुलस h हो गया। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी r टचेस बोथ ऑफ द एक्सिस। अगर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो दोनों एक्सिस को टच कैसे करेगा, देखिए ये इस टाइम इस तरह से बन जाएगा। So in this particular case, this circle is touching x axis as well as y axis. तो ये जो अगर सेंटर है इसका h, k, तो h कितनी हो जाएगी, ये जो होगा x कोऑर्डिनेट होगा h, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये k कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो इस टाइम जो रेडियस होगी वो h मॉडुलस h और मॉडुलस k दोनों के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगेन मैं मॉडुलस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जो सर्कल है ये इस क्वाड्रेंट पे भी टच कर सकता है, इस क्वाड्रेंट पे भी टच कर सकता है, इस क्वाड्रेंट में भी टच कर सकता है, ठीक है। तो अगर कभी पूछा गया है कि कितने सर्कल ऐसे बन सकते हैं, कितने सर्कल की क्वेश्चन ऐसी बनेगी जो बोथ द एक्सिस को टच करते हैं, तो देयर कैन बी 4 सर्कल्स। तो इसलिए मॉडुलस h ले रहा हूं क्योंकि r कैन नॉट बी नेगेटिव। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट हम थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम है द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल s is equals to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0 on x axis is 2 times under root g square minus c। तो हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम ये कहती है कि इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल, एक सर्कल की क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, तो अगर उसका x एक्सिस पे कुछ इंटरसेप्ट बन रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब ये कैसे हम देखें, देखो इंटरसेप्ट बनने का मतलब ये है कि जैसे सर्कल दो जगह कट कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ हो जाती है a से लेके b तक की, वो इंटरसेप्ट होती है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस ये मुझे प्रूव करना है कि हमेशा 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी के इक्वल होगा। सो लेट्स प्रूव इट। सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन गिवन ही है, ये मैंने लिख दी है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अच्छा अब ध्यान देते हैं, तो अगर मेरे पास इंटरसेप्ट पूछा गया है x एक्सिस पे, दैट मींस x एक्सिस को इसने क्रॉस तो किया ही होगा, और अगर क्रॉस किया होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट पक्का 0 बना होगा। जैसे कि अगर x एक्सिस पे पॉइंट किस तरह से होते हैं, a, 0 हो सकता है, यहाँ पे a1, 0 हो सकता है, मतलब कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं x एक्सिस पे जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं इसी का फायदा ले रहा हूं, अगर ये x एक्सिस को टच करेगा, और वो कहां पे टच करेगा, जहां पे y 0 है, तो इसलिए मैंने y 0 ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, इस सेकंड को फर्स्ट में यूज कर लूंगा, जहां पे y है वहां पे 0 पुट कर दूंगा, एंड मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर आ गया, और सही भी है, आना भी चाहिए क्वाड्रेटिक इन x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इन x आना भी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इन x है, दैट मींस उसके दो रूट्स होंगे, और यही तो है इंटरसेप्ट तभी बनेगा ना जब x एक्सिस को दो जगह कट करेगा वो। तो यहां से मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल 0, विच इज आवर थर्ड इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले मैंने मान लिया क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है, x1 और x2। ओके, तो हमें पता है कि जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो इसके दो रूट्स होते हैं अगर अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स सबको पता होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब माइनस b बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, कांस्टेंट टर्म c बाई a। तो यही हमने यूज किया, अगर x1 और x2 उसके रूट्स हो गए हैं तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, माइनस b, मतलब माइनस 2g अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो तो 1 बनेगा, तो माइनस 2g के इक्वल। सिमिलरली x1 इंटू x2 वो c के इक्वल आ जाएगा, c बाई 1 मतलब c। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, ठीक है। आगे देखते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो x एक्सिस पे कट किया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने ले लिए,
x1, 0 और x2, 0। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों हुए? क्योंकि ये इसके रूट्स हैं, और जैसे कि हम पहले बोल चुके थे कि वो जो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वहां पे ही इंटरसेप्ट बनेगा, मतलब वहां पे ही सर्कल ने एक्स एक्सिस को कट किया है। तो ए पॉइंट है x1, 0 एंड बी पॉइंट है x2, 0। सो ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। अब हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। तो ए बी की डिस्टेंस इज सेम एज कि मैं मॉड ऑफ x1 माइनस x2 निकालूं। अब मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कैसे? देखो ये b पॉइंट जो है ये x2, 0 है, तो x2, 0 मतलब ओरिजिन से लेके इस पॉइंट की डिस्टेंस x2 है, और a पॉइंट कितना है x1, 0। तो ओरिजिन से लेके ये वाली डिस्टेंस कितनी है x1। तो यहां पे मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना था, दैट मीन्स x2 से x1 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2। आगे देखते हैं। सो मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 इज सेम एज अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट x1 माइनस x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, क्योंकि मुझे पता है मॉड x इज सेम एज अंडर रूट x का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज सेम एज अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं मैं? इस तरह से लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 आना था, तो यहाँ पे माइनस 4 टाइम्स x1 x2, तो बचेगा माइनस 2 टाइम्स x1 x2, वो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है। सो यहाँ पे हमने इसलिए इसको अंडर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2 अब इसलिए अब क्यों लिखा है हमने ये? क्योंकि अगर ध्यान दें तो मेरे पास x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 की वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ पे जस्ट मैं x1 प्लस x2 का पुट कर दूंगा वैल्यू और x1 x2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट कर दी और x1 x2 की वैल्यू पुट कर दी, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अब देखो ये जब x एक्सिस को कट करेगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अब हम सोच सकते हैं अगर y एक्सिस को कट करेगा दो जगह, मतलब y इंटरसेप्ट कितना होगा? g की जगह जस्ट f से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह भी सोच सकते हैं, y के साथ f लगा हुआ है, x के साथ g लगा हुआ है, तो यहाँ पे g स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पे 2 टाइम्स f स्क्वायर माइनस सी, अगर y इंटरसेप्ट की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। सो द सर्कल s इज इक्वल टू 0 टचेस द x एक्सिस इफ एंड ओनली इफ g स्क्वायर इज इक्वल टू c। बहुत ही बढ़िया। ये इसने एक और चीज बता दी। देखिए अगर मेरे पास सर्कल इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है, दो जगह इंटरसेप्ट बना रहा है, तो वैल्यू आएगी ये। लेट अस सपोज दैट ये 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, मतलब बेसिकली देखें कि जस्ट टच कर रहा है, मतलब ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा सर्कल, इस तरीके से। दैट मीन्स ये जो ए बी था, ए बी की डिस्टेंस कितनी आई थी? ए बी आया मेरे पास ये था, दैट मीन्स इस टाइम ए बी जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये कब 0 हो सकता है? 2 तो 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स जी स्क्वायर माइनस सी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पता लग गया कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी आ गया। ओके, मतलब यहां से ना ये बहुत अच्छी सी चीज है कि जैसे मेरे पास सर्कल की क्वेश्चन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो मैं यहां से श्योर शॉर्ट कह सकता हूं कि ये x एक्सिस को टच करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो g है इसका, लेट्स से कि यहां पे ये है 4x, लिख देता हूं मैं इसको, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, यहां पे 4x लिख देता हूं मैं, तो ये 4x है। तो यहां पे मैं श्योर शॉर्ट कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है ये x एक्सिस को टच करने वाला है। कैसे? क्योंकि इसके साथ जो g है ये 2gx से कंपेयर करें तो इसका g कितना है? इसका g जो है वो 2 है, और यहाँ पे c कितना है? c जो है वो है 4, तो c की वैल्यू 4 है और g की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स g स्क्वायर करेंगे तो c के इक्वल आ जाएगा, दैट मीन्स ये x एक्सिस को टच करेगा इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। सो द सर्कल अगर y एक्सिस को टच करेगा तो f स्क्वायर इज इक्वल टू c होना चाहिए, सिंपल। 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक और चीज है कि अगर सर्कल यहां पे दे रखा है, एक पॉइंट है और यहां पे मैंने इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बना सकता हूं हमेशा, ये p पॉइंट x1 y1, ठीक है। और एक और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये है कि ये हमेशा टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये वही चीज दिखा रखा है। अब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन समझ लेते हैं पहले तो। सो डायरेक्टर सर्कल थ्योरम क्या है इसकी? द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर
इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल की जस्ट इतनी सी डेफिनेशन होती है, कोई भी सर्कल लो, एक पॉइंट ले लो, ये ऐसा पॉइंट है कि इसमें से पहले तो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बट इसमें एक और चीज है कि ये जो दो टेंजेंट जो भी ड्रॉ करेंगे हम इस पॉइंट से, ये P पॉइंट मैंने मान लिया, तो इसमें डायरेक्टर सर्कल कब बनता है? डायरेक्टर सर्कल बनने के लिए एक कंडीशन होती है कि कोई भी पॉइंट P लो, उसमें टेंजेंट ड्रॉ करो, बट वो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अब सोचो कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, इस तरीके से ऐसे बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जहां से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता, जैसे यहां पे भी एक पॉइंट होगा जिसपे से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे कुछ करके, ऐसे करके, और इनके बीच में भी 90 डिग्री बना। यहां पे भी कुछ एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे से मैंने टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसके बीच में भी 90 डिग्री बनेगा। तो जब मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ूंगा, इनकी कलेक्शन को जोड़ूंगा, तो मेरे पास एक ऐसी शेप सी बनेगी। और ये शेप कैसी है? ये भी सर्कुलर शेप है। इस सर्कल को बोलते हैं हम डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल कब बनता है? जब ऐसे पॉइंट्स की कलेक्शन होती है जिनसे मैं एक सर्कल, जो गिवन सर्कल है, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो वो टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है। एंड डायरेक्टर सर्कल के डेफिनेशन, डायरेक्टर सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दें, तो यहां पे जो डायरेक्टर सर्कल है और जो गिवन सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम है। तो अगर सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर थी, दैट मीन्स कि इसका सेंटर 0,0 था, तो डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर तो 0,0 होने वाला था, बट रेडियस में फर्क पड़ गया। मतलब लेट अस सपोज दैट कि अगर सर्कल की रेडियस r है, तो डायरेक्टर सर्कल की रेडियस हो जाती है √2 टाइम्स r। ये एक और रिलेशन होता है। यहां से हम इसे क्लियरली देख भी सकते हैं, यहां पे रेडियस कितनी थी a, और यहां पे डायरेक्टर सर्कल की रेडियस कितनी है? √2a। आगे बढ़ते हैं, तो प्रूफ हम करने वाले हैं। प्रूफ हमने मान लिया कि P पॉइंट ले लिया मैंने यहां पे x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट से, और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a टाइम्स √1 प्लस m स्क्वायर। अब ये भी चीज है, ये कहां से आया होगा? देखो सोचो, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सर्कल ले लिया। कैसा सर्कल है? जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस मैंने लेट्स से a मान लिया। ठीक है, यही सर्कल मैं ले रहा हूं, तो इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एंड मैं एक लाइन बना रहा हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, कोई भी लाइन की इक्वेशन जनरली हम इस तरह से लिखते हैं जहां पे m जो होता है स्लोप होता है और c जो होता है इंटरसेप्ट होता है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब एक टेंजेंट लाइन बनानी है मुझे, दैट मीन्स कैसे हो सकते हैं? दैट मीन्स ऐसे जा सकता है ये लाइन, इस तरीके से। ठीक है, या फिर यहां से ऐसे भी जा सकता है, मतलब दो लाइन बनेगी कोई भी इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट से, एक पॉइंट से। बट अभी हम सिर्फ लाइन की बात कर रहे हैं, मतलब टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे हम इसको कंसिडर करेंगे सिर्फ। ओके, तो अब मैं बता रहा हूं कि यहां से ये लाइन बनी कैसे, ये टेंजेंट की लाइन ये कैसे बनी। देखिए सोचिए, जब ये टेंजेंट बनी होगी ये लाइन, तो वहां से ये जो रेडियस होगा, ये r मैंने मान लिया, r इज इक्वल टू a। इस टाइम तो a गिवन है, तो ये जो r है या रेडियस है ये a के इक्वल होगा। एंड अगर मैं सोचूं तो इस 0,0 पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c से कितनी है? रेडियस ऑफ द सर्कल। इस तरह से सोच सकते हैं हम, इस पॉइंट 0,0 की डिस्टेंस इस लाइन से a के इक्वल है, मतलब जो रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो हमें पता है कि पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते थे? जो भी पॉइंट्स है उनको 0,0 उनको लाइन में पुट कर दो, मतलब 0 टाइम्स 0y माइनस m टाइम्स 0, ये भी 0 बनेगा, माइनस c अपॉन, और क्या करते थे? x और y के कोफिशिएंट का अंडर रूट। तो अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये a के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ c। ठीक है, माइनस ऑफ मॉड c के इक्वल लिख देता हूं मैं, a टाइम्स अंडर रूट m स्क्वायर प्लस c के इक्वल आ जाएगा। एंड ध्यान दे, तो c अगर ओपन होगा तो प्लस माइनस a करके ओपन होगा, प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस c। तो यहां पे c की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट की लाइन, क्योंकि दो टेंजेंट हो सकते थे इसलिए प्लस माइनस लगा दिया, एक बारी प्लस एक बारी माइनस। तो इस तरह से ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। सो लेट दिस बी अ टेंजेंट टू द सर्कल सिंस इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट px1, y1। ठीक है, ये टेंजेंट जो है px1, y1 से पास कर रहा है, तो यहाँ पे x1, y1 उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया x की जगह x1, y की जगह y1। थोड़ा सा रीअरेंज करके स्क्वायरिंग कर दी मैंने दोनों साइड, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई। सो इसको मैं लिख सकता हूं x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइम्स m स्क्वायर माइनस
2x1 y1 टाइम्स m प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इन m में कन्वर्ट कर दी। सो विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m? सो द रूट्स आर m1 प्लस m2 सम ऑफ रूट्स, ठीक है, माइनस b बाई 2a माइनस b बाई a होता है, तो माइनस b मतलब m का कोफिशिएंट, तो 2x1 y1 ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया, और m1 इंटू m2 सम ऑफ रूट्स कितना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाए, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया। ओके तो अब जैसे कि मैं बता चुका था, डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन यही होता है कि जो टेंजेंट्स बनते हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब जब भी दो लाइंस 90 डिग्री बनाती हैं तो उनमें एक रिलेशन होता है। जब भी दो लाइंस 90 डिग्री बनाएंगे तो उनमें एक रिलेशन होगा। उनमें रिलेशन क्या होता है कि उन दोनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे m1 इंटू m2 जो है वो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से m1 इंटू m2 -1 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस यहीं से तो स्लोप आने वाली थी दो लाइंस की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना था, y1 माइनस a स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है इसको मैंने -1 के इक्वल पुट कर दिया, ये रहा -1। थोड़ा सा रीअरेंज किया तो मेरे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। एंड ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए था x1 y1, ये आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर लिख देंगे, विच इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। नेक्स्ट चीज है, सो नेक्स्ट एक थ्योरम है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट थ्रू अ पॉइंट P to the circle S is equals to 0, then prove that tan theta by 2 is equals to R over under root S11। ठीक है, अंडर रूट S11 क्या मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। अंडर रूट S11 क्या है कि टेंजेंट की जो लेंथ है उसको हम अंडर रूट S11 से डिनोट करते हैं, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो इसको प्रूफ करते हैं। पहले तो ये थ्योरम क्या है कि कोई भी थीटा एंगल है जो टेंजेंट्स के बीच में, जैसे ये पूरा का पूरा एंगल थीटा होता है और हमें पता है ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो इसलिए थीटा बाई 2 बन जाता है और ये थीटा बाई 2 बन जाता है। वही मैंने थीटा बाई 2 लिखा हुआ है। तो tan थीटा बाई 2 जो है, थ्योरम ये कहती है कि tan थीटा बाई 2 जो है वो R ओवर अंडर रूट S11 होता है, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल, और अंडर रूट S11 मतलब टेंजेंट की लेंथ PA की लेंथ। ठीक है, तो ये मैंने कंसिडर, ये डायग्राम मैंने बना दिया। तो ये प्रूफ हम करने वाले हैं। सर्कल मैंने ले लिया और A और B पे टच कर रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट है, नॉट सीकेंट, टेंजेंट होगा, ये B पे टच करेगा। एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। नाउ AC जो है वो R के इक्वल गिवन है, एंड PA जो है वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, विच इज अंडर रूट S11। ठीक है, ये P पॉइंट जो है x1, y1 कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो इसलिए मैंने अंडर रूट S11 लिख लिया। सो ट्राइंगल PAC राइट एंगल ट्राइंगल, हमें पता है कि जब भी टेंजेंट जो है सर्कल को टच करेगा तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा हमेशा। दैट मींस ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। आगे देखते हैं, तो tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी थीटा है ये, तो tan थीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला थीटा बाई 2 मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर ये R होगा, मतलब AC होगा, तो यहाँ पे AC लिख दिया। एंड परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, और बेस कितना होगा, देखो ये तो हाइपोटेन्यूज है लॉन्गेस्ट साइड, तो बेस ये हो जाएगा, तो अंडर रूट S11 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। आगे नोट देखते हैं, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PACB। अब एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PACB देखें, ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB, तो PACB यही P, ये A है, ये C है और ये B है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB कैसे आएगा, इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का एरिया, वही मैं लिख रहा हूं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। तो PAC का जो एरिया है वो राइट एंगल ट्राइंगल था, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, सिमिलरली प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा R टाइम्स अंडर रूट S11। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ टेंजेंट्स होती है सर्कल पे। ये सर्कल मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पॉइंट फॉर्म क्या होती है, देखो पॉइंट फॉर्म, जैसे कोई भी x1 y1 पॉइंट है तो उसमें से टेंजेंट क्या, उसमें से अगर हमें जस्ट टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो हम क्या करेंगे, देखो ये x स्क्वायर है ना, मेरे पास पॉइंट है, कोई p पॉइंट है x1 y1, वहां से टेंजेंट क्या बनेगा, ये x स्क्वायर है ना, इसको x में कन्वर्ट कर दो, x y स्क्वायर, इसको y1। ठीक है, 2gx है ना, तो इसका कोफिशिएंट, इसको पहले डिवाइड कर दो 2 से, और x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, मतलब x को रिप्लेस कर दो x प्लस 1 से, और इसका हाफ कर दो, तो g का हाफ कर दो, मतलब जस्ट g टाइम्स x प्लस x1 प्लस सिमिलरली यही सेम ट्रीटमेंट इसके साथ f टाइम्स y प्लस y1, और c कांस्टेंट, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अनचेंज्ड रहता है।
स्लो फॉर्म अभी जस्ट हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे अगर मेरे पास देखो स्लो फॉर्म जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी वो ये थी, y इज इक्वल टू, अभी जस्ट इस लेक्चर में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस यहाँ पे जो रेडियस था a था वो अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये तो थी स्लो फॉर्म, ये तो थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बट किस सर्कल पे ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन थी, जिसका सेंटर 0,0 है। बट जो स्टैंडर्ड, जो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था, बट नॉर्मली सेंटर 0,0 नहीं हो सकता, उसका सेंटर जो होता है वो माइनस जी माइनस एफ होता है अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इसका सेंटर कितना होता है, माइनस जी माइनस एफ। तो यहाँ पे पहले सेंटर था 0,0, अब यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ हो गया, तो यहाँ पे जी वाई प्लस एफ आ जाएगा और इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स प्लस एफ आ जाएगा प्लस माइनस, और वो एज इट इज रहेगा आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, एक्स प्लस जी कॉस थीटा प्लस वाई प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू आर, ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट होती है। नोट, if y is equals to mx plus c is a tangent to circle s, x square plus y square is equals to r square, so c square is equals to r square 1 plus m square, ठीक है, 1 plus m square। मतलब बेसिकली ये है पॉइंट ऑफ, ये है कंडीशन ऑन टेंजेंसी कि कब एक लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगी, उसकी कंडीशन ये होती है। अब वो हम पहले भी हम देख चुके हैं, ये सर्कल मैंने कंसिडर कर लिया था, ये लाइन मैंने कंसिडर कर ली थी, y is equals to mx plus c। तो यहां से जो ये सेंटर है 0,0 है, तो 0,0 और ये रेडियस के इक्वल है, और इसमें रेडियस जो है r है, तो ये r है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियस की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इस पॉइंट 0,0 पॉइंट की डिस्टेंस y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो x और y की जगह 0,0 पुट करेंगे तो यहाँ पे c अपॉन अंडर रूट जो x और y का कोएफिशिएंट था उनका स्क्वायर, तो m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे आ जाएगा r टाइम्स अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 टाइम्स मॉडुलस ऑफ c, और स्क्वायरिंग करें दोनों साइड तो यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है, स्क्वायरिंग करने के बाद सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर होती है। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी होती है कि जब भी पता करना है कि कोई सर्कल और कोई लाइन जो है टेंजेंट है, तो ये अगर ये फॉलो हो रहा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये टेंजेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस सर्कल पे। नेक्स्ट है इन अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट फॉर्म में क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि टेंजेंट और सर्कल जहां पे मीट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाता है। तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होता है ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, h, k से मैं एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब 90 डिग्री बना रहा हूं, वो होता है। सर्कल टचेस द एक्सिस, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल टचेस द एक्सिस। ये स्टार्टिंग में हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ ऐसा सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसकी रेडियस जो होगी h के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम वही कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरह से हम डिनोट करें इसे, एक्स स्क्वायर x माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटर तो h, k है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस होता है, बट रेडियस इस टाइम कितनी हो जाएगी, सॉरी रेडियस इस टाइम h नहीं k होगी, क्योंकि ये y वर्टिकल है, तो रेडियस जो होगी r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ k हो जाएगी। तो यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ k स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2gx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है सर्कल विद सेंटर एट द पॉइंट h, k टचेस द y एक्सिस। अगर y एक्सिस को टच कर रही है तो उस टाइम के सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ h स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ h स्क्वायर क्यों होता है रेडियस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों एक्सिस को टच करेगी तो देयर कैन बी 4 पॉसिबिलिटीज कि सर्कल कैसे कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो ये यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे, सेंटर प्लस माइनस ए, ठीक है, a, या माइनस ए, या माइनस ए, माइनस ए, या a, माइनस ए। तो इस तरीके से मेरे पास 4 डिफरेंट सर्कल्स बन जाएंगे और ये उनकी इक्वेशन हो जाएगी। सो आई होप दिस सेशन वाज प्रोडक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।